जब दावत में मेरे साथ बदतमीजी हुई तो मैं मन ही मन मदद के लिए चिल्लाई। अचानक मेरे पति सच में दौड़ कर आए। जैसे ही मेरे चेहरे से मास्क उतरा, उन्होंने मुझे पहचान लिया और जोर से सबसे चिल्लाकर कहा कि मुझे जाने दो। अपने पति को मेरे लिए खड़ा होते देखकर मैंने तुरंत उस साजिश करने वाली औरत का सामना किया। मेरी इस हरकत से बाकी मेहमान भी हैरान रह गए। वो साजिश करने वाली औरत तेजी से मेरे पति के पास भागी, ये दिखावा करते हुए कि उसके साथ गलत हुआ है और वह शिकायत करने लगी। लेकिन उस आदमी ने अपने बॉडीगार्ड से उसे रोकने के लिए कहा, फिर मुझे उठाया और दावत से चला गया। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं पकड़ा था। हमारी शादी असल में एक कमर्शियल रिश्ता था। उसने अपने बचपन के प्यार को ढूंढने का पक्का इरादा कर लिया था और हर दिन वह सैकड़ों औरतों की जानकारी सिर्फ उस औरत को ढूंढने के लिए देखता था जिसके पैर पर चांद जैसा निशान था। इस दिन उसने मुझे तलाक देने का प्लान बनाया था, लेकिन अचानक उसे जोर से खांसी आने लगी। मैं उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल गई। मन ही मन खुश थी लेकिन दिखा नहीं पा रही थी, तो मैंने अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स की कुछ बूंदें डाली और दुखी होने का नाटक करते हुए भागी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, हनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन मेरे दिल में मैं पहले से ही उसकी विरासत के साथ दुनिया घूमने की कल्पना कर रही थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि इस बीमारी के बाद मेरे पति को सच में मन पढ़ने की काबिलियत आ जाएगी। मेरे पति ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने कहा कि मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन मेरे दिल में मैंने सोचा मुझे तुम्हारे आखिरी शब्द सुनने दो। अचानक मेरे पति के चेहरे पर एक शरारती भाव था। जैसे ही हम हॉस्पिटल से निकलने वाले थे, हमारा एक लिफ्ट एक्सीडेंट हो गया। मैं पहले तो खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को याद करते हुए मुझे कमजोर होने का नाटक करना पड़ा और अपने पति से सुरक्षा मांगनी पड़ी। अचानक वो मेरे सामने बेहोश हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर होगा। बोरियत से मैं उसके पास भूत की कहानियां सुनाने लगी। नींद में मेरा लाल मोतियों का हार गिर गया। मेरे पति एक पल के लिए हैरान हुए, लेकिन फिर मेरी भूत की कहानी सुनकर बेहोश हो गए। जब वे जागे तो उन्होंने तुरंत मेरी गर्दन की तरफ देखा, लेकिन मैंने पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे। अपने पति का कमजोर रूप देखकर मैंने मन ही मन उनकी हैंडसम होने की तारीफ की। अचानक अगले ही पल उन्होंने मुझसे अपनी टाई बांधने में मदद मांगी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह कैसे करना है और लगभग उनका गला घोंटने ही वाली थी। मैं इतनी डर गई थी कि मैंने जल्दी से टाई छोड़ दी और बस उसे एक बो में बांध दिया। अपने पति के चेहरे पर उलझन देखकर मैंने कुछ भी सोचा कि यह लेटेस्ट ट्रेंड है और सफल आदमियों की निशानी है, लेकिन मन ही मन मैंने शिकायत की। मैंने यह सब बनाया। किसी तरह मेरे पति के हमेशा ठंडे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रात तक मैंने अपने पति को एक लाल मोती से खेलते हुए नहीं देखा। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।